दोस्तों, जब हम स्वतंत्रता आंदोलन की बात करते हैं तो अधिक से अधिक 1857 तक जाते हैं, उसके पीछे नहीं जाते। तो क्या ये मान लिया गया है कि केवल अंग्रेजों के विरुद्ध हुए आंदोलन ही स्वतंत्रता आंदोलन है? फिर 1632 में मुगलों के विरुद्ध भगीरथ भील के नेतृत्व में उतरने वाले भीलों की लड़ाई क्या थी? 1643 में गोंडवाना के 5000 गोंड राजपूतों की शाखा वाली परंपरा की तरह मुगलों से लड़कर अपनी आहुति क्यों दे रहे थे? अयोध्या के आसपास के राजपूतों के उस प्रण को क्या कहें कि जब तक अयोध्या में भगवान राम का मंदिर पुनः नहीं बन जाता तब तक माथे पर पगड़ी नहीं बांधेंगे। कुछ इतिहासकारों ने कहा है कि 1857 के पूर्व एक राष्ट्र की भावना नहीं थी और सभी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। यह निहायत ही मूर्खतापूर्ण तर्क है। यदि महाराणा प्रताप ने केवल व्यक्तिगत स्वार्थ देखा होता तो अकबर से लड़े नहीं होते। बात केवल व्यक्तिगत स्वार्थ की होती तो शतरानियां अपने नन्हे बच्चों के साथ अग्नि स्नान नहीं करती, उनके पति युद्ध भूमि में अपनी आहुति नहीं देते, बल्कि विदेशों की अधीनता को स्वीकार कर रईसी भरा जीवन जीते। 20,000 किसानों को लेकर औरंगजेब से भिड़ जाने वाले गोकुल जाट का व्यक्तिगत स्वार्थ क्या था? आगरा किले के सामने औरंगजेब ने एक एक करके उसके सारे अंग काट डाले थे। भारतीय स्वाभिमान के उस सिपाही के अंग अंग से रक्त के फुवारे बहते रहे, पर वो टूटा नहीं। 20,000 यादवों की सेना कट गई, पर किसी ने पीठ नहीं दिखाई। भारत पर काबीज मंगोल सत्ता के अत्याचार के विरुद्ध लड़ रहे उन बलिदानियों की लड़ाई स्वतंत्रता आंदोलन नहीं तो क्या थी? चित्तौड़ का तीसरा जौहर याद है? अकबर के आक्रमण के समय इस दुर्ग की ओर से राज परिवार के लोग नहीं लड़े थे, बल्कि सामंत और सामान्य सैनिक लड़े थे। कुछ राजपूत योद्धा तो अकबर के आक्रमण का समाचार पाकर अपने मन से चले आए थे चित्तौड़ की ओर से लड़ने, वो भी तब जब वे स्पष्ट जानते थे कि वे जीत नहीं सकते। फिर भी प्राणों की आहुति देने दौड़े चले आए थे। उनका क्या स्वार्थ था? वे स्वार्थ के लिए नहीं, परामर्थ के लिए लड़ने आए थे। वे भारतीयों के साथ होते विदेशी अत्याचारों के विरुद्ध लड़ रहे थे। वे स्वतंत्रता का ही युद्ध लड़ रहे थे। हर वो लड़ाई जो भारत में भारतीयता को बचाने के लिए लड़ी गई, वो स्वतंत्रता की ही लड़ाई थी। हर वो आंदोलन जो भारत के स्वाभिमान और प्रतिष्ठा के लिए किया गया, वो स्वतंत्रता आंदोलन ही था। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन 1857 से नहीं, कम से कम 7वीं शताब्दी से शुरू होता है। तो जब भी स्वतंत्रता आंदोलन की बात हो तो उसे 100 वर्षों की सीमा में न बांधा जाए। ये कम से कम 1000 वर्षों का संघर्ष है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं।